Good morning students, welcome to your maths online class of 10th standard। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। आज हम उनके एप्लीकेशंस करेंगे कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत लंबी कोई बिल्डिंग है, कुतुब मीनार ही लगा लो, कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, ऊपर कोई चढ़ेगा, रस्सी फेंकेगा, उस रस्सी को यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, नीचे लाएंगे और उसकी लेंथ मेजर करेंगे। इतना लंबा प्रोसीजर और बहुत ही मुश्किल काम है ये। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे करेंगे हाइट इसकी मेजर। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, कहीं भी हम ऑब्जर्वर को खड़ा कर सकते हैं, उसकी आंखों से जो लाइन ऊपर जाती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, आंखों से जो लाइन ऊपर जा रही है और जमीन के साथ जो उसका एंगल बन रहा है, ये एंगल हो गया, इसको हम थीटा बोलते हैं, ये हो गया एच। तो अब जमीन पे वो खड़ा है तो हम इस डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं कि कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़ा है वो। तो अब हमें ये पता है, ये एंगल पता है, तो हम tan थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक cot थीटा, tan थीटा कोई भी आइडेंटिटी लगाकर हम हाइट निकाल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई रिवर है। अब रिवर कितनी चौड़ी है, बहुत मुश्किल है मेजर करना। एक को एक किनारे पे खड़ा होना पड़ेगा, दूसरे को दूसरे किनारे पे खड़ा होके ऐसे ही रोप लेके मेजर करना पड़ेगा। लेकिन इसको भी हम ट्रिगो की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, रिवर की विड्थ को। अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री की क्या हैं। ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 9.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस में आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। एक वर्टिकल पोल है, उस पे वो रोप बंधी हुई है और टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है इसको टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे यहाँ पर बांधा हुआ है इस रस्सी को। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल है 30 डिग्री। रोप की लेंथ कितनी है 20। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल आंसर, बहुत सिंपल है इसका। बस एक बार फिगर अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स के ही आते हैं। तो 12 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और इसके 4 मार्क्स के हैं। तो इजीली स्कोर कर सकते हो, बस ये फिगर अच्छे से तुम्हें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अब इसमें क्या लगेगा, हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, p/h होता है हमारा, p यहाँ पर हमने ये हाइट निकालनी है तो h लिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज 20 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे साइन 30। साइन 30 की क्या वैल्यू है 1/2 h/20। अब ये 20 इधर ऊपर आ जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू h। इसको काटेंगे तो हमारी हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बस फिगर में अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 वही वाला क्वेश्चन है जो वर्कशीट में आया था। एक पेड़ है, टूट के गिर गया, उसका एंगल दिया हुआ है, तो वो तुम्हें समझा चुकी हूँ मैं, वो कर सकते हो अपने आप। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर पार्क में 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने की सोचता है। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, 5 साल के छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की हाइट है 1.5 मीटर और जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्रीज। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की हाइट है 3 मीटर्स और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 स्लाइड्स, हमें स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है। तो पहली स्लाइड की हाइट है 1.5 मीटर, एंगल है 30 डिग्री। दूसरी स्लाइड है 3 मीटर्स एंड एंगल है 60 डिग्रीज। अब हमें ये निकालनी है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। इनको नाम दे देते हैं ABC एंड PQR।
है। अब पहले हम इस ट्राइंगल को लेते हैं। हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1.5 अपॉन AC, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज। 1.5 इज इक्वल टू AC इधर चला जाएगा और साइन 30 नीचे आ जाएगा। साइन 30 की क्या वैल्यू है, 1/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 3.0। तो इसकी लेंथ हो गई स्लाइड की 3 मीटर्स, 0.0 हट जाएगा। अब इसको सेम, इसको भी ऐसे लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 60। 3 इज इक्वल टू PR इधर आ जाएगा और साइन 60 नीचे। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होके 6 अपॉन √3। अब नीचे इरैशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और डिवाइड भी करेंगे √3 से। ये हो जाएगा 6 √3 अपॉन ये √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3। इसको काटेंगे 3 को 6 को 3 से 6 को 2 √3। तो दूसरी स्लाइड की लेंथ हो गई 2 √3 मीटर्स। ये हो गया क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत सिंपल है, अपने आप कर सकते हो। 5th वाला भी अपने आप करोगे। 6th क्वेश्चन देखो, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर लंबा एक बॉय है, इज स्टैंडिंग इन सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके कुछ डिस्टेंस पे ये 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। उसकी आंख से बिल्डिंग तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जमीन से पैरेलल, और जो उसकी साइड है, टॉप से जो साइड लाइन ऑफ साइड बनेगी उसके साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो क्या बोला है इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 degrees as he walks towards the building। जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है चलते हुए तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्रीज बढ़ जाता है। अगर वो यहाँ आ गया चल के तो यहाँ 60 डिग्रीज एंगल बन रहा है उसका। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, एकदम सिंपल वाले नहीं आते। तो इनको बनाने में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ के बनाना है, ठीक है। तो जब वो बिल्डिंग की तरफ चल के जा रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्रीज एंगल इंक्रीज हो गया है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ वो कितना चलकर आया है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बताना है कितना है। तो इन सबको भी नाम दे देते हैं, A, B, C, D, E, F। तो हमें ये पता है कि ये पूरा 30 डिग्रीज है। हमें ट्राइंगल यहाँ से देखना है, ABC देखना है, तो हमें AB की लेंथ पता करनी है। अब ये 1.5 है तो BE भी 1.5 हो गया, तो AB कितना आ जाएगा, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो AB की लेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगा 28.5। अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ गया, इसको 5 से काटेंगे 57/2 मीटर्स। ये आ गया हमारा AB। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC। हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस AB अपॉन BC क्या हो जाएगा, tan थीटा। AB की लेंथ हमने यहाँ निकाली थी 57/2 और BC हमें चाहिए tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब BC इधर ले जाएंगे, √3 नीचे आ जाएगा, 57/2 √3 इज
इक्वल टू बी सी। यहाँ से हमें बी सी पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे पूरा, ट्राइंगल ए बी डी। इसमें परपेंडिकुलर वही रहेगा ए बी, बेस हो जाएगा डी बी। ये है tan 30 डिग्रीज। ए बी वही 57/2। डी बी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी, या बी सी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3। अब इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। 57√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, डी सी हमें निकालना है, सी बी की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं 57/2√3। अब इसको इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, 57√3/2 माइनस 57/2√3 इज इक्वल, ठीक है। ये हमने ये वाली वैल्यू इधर ले गए, ये माइनस में हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 2√3। अब इसके पास √3 नहीं है, ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 × √3 3 हो गया। 3 × 57 कितना होता है, 171 माइनस, अब इसमें ये 1 सीधा 57 आ जाएगा क्योंकि इसके पास ये है 2√3 इज इक्वल टू डी सी। इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 411/2√3 इज इक्वल टू डी सी। अब डी सी इज इक्वल टू कितना आया, इसको हम 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57/√3। ये 2 से काट दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 57/√3। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो गया 57√3, √3 3 हो गया, इसको 3 से काटेंगे 19, तो हमारा आंसर आ गया 19√3। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा है, बट पूरा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये जैसा अभी हमने क्वेश्चन 6 किया था, हमने नीचे इतनी हमें डिस्टेंस निकालना था, सेम अब इस साइड हमें ये हाइट निकालनी है। नीचे 20 दिया हुआ है, 2 एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये अपने आप निकाल सकते हो। 8 भी सिमिलर है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वर्कशीट में पहले समझा चुके हो तुम्हें, वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 पोल्स, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ उनके मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। 2 पोल्स है इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग ऑपोजिट, 80 मीटर वाइड रोड है, तो ये रोड हो गई 80 मीटर वाइड। इसमें 2 इक्वल हाइट के पोल्स हैं, इक्वल का ध्यान रखना है, दोनों की हाइट सेम है। पॉइंट बिटवीन रोड, रोड के बीच में कोई पॉइंट है, बीच में नहीं है, बिटवीन, इन बिटवीन है। एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 एंड 30 डिग्रीज। 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, ये बड़ा है, ये 60 डिग्रीज बनेगा और ये 30 डिग्रीज। जो एंगल छोटा होता है ना, वो उतना ही दूर होता है पोल से, ये ध्यान रखना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट निकालनी है पोल्स की, तो निकाल सकते हो। पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब ये 8 मीटर दिया हुआ है, 80 मीटर, तो हम इसको x ले लेते हैं, ये हो गया 80 माइनस x, और ये हाइट को हम h ले लेंगे। तो पहले ट्राइंगल लेते हैं ABC, h अपॉन x इज इक्वल टू tan 60। हम x की टर्म्स में निकालेंगे क्योंकि हमें h में आंसर लाना है, तो पहले हम x को दूसरी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x को इधर ले जाते हैं, h अपॉन tan 60 की वैल्यू होगी √3, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को हम दूसरे ट्राइंगल में जो x होगा उसमें पुट करेंगे। नाउ ट्राइंगल CDE tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। अब tan 30 क्या होता है, 1/√3, 80 माइनस x को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू h। अब हम x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, √3 को इधर ले जाते हैं, 80 माइनस x क्या है, h अपॉन √3
और ये हो जाएगा √3h। ये वाला √3 हम इधर ले आए हैं h के पास। अब h वाली टर्म हमें एक साथ करनी है। 80 = √3h, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम वैसे ही एलसीएम लेके करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3h प्लस h। 80 = ये 4h हो गया अपॉन √3। नाउ अब √3 ऊपर जाएगा, h नीचे जाएगा। 80/4 √3 = h। आंसर क्या आ गया हमारा? 20√3। तो ये भी बहुत सिंपल था। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप करो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 वर्कशीट में आया हुआ है, तो पहले समझा चुकी हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है? जिससे शिप्स को देखा जाता है। यहाँ लाइट होती है जो घूमती रहती है। तो एक ऑब्जर्वर है, वो लाइट हाउस के ऊपर बैठा हुआ है और वहां से दो शिप्स को देख रहा है। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 डिग्रीज। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ये होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट, आंखों से जो लाइन जाती है उसके साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले भी बताया था 45 डिग्रीज है, और जो दूर होगा शिप उसके साथ है 30 डिग्रीज। ये वाला छोटा वाला एंगल 30 डिग्रीज। ठीक है। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फिगर बनाने में तुम्हें बता दिए, अब ये आराम से निकाल सकते हो। ये तुम्हें पता है। इससे पहले छोटे ट्राइंगल का ये निकालोगे, फिर बड़े का पूरा निकल जाएगा, उसमें से ये माइनस कर दोगे तो x आ जाएगा। अभी सेम ऐसा ही किया था हमने क्वेश्चन। और ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर 45 है तो ये 45 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज और फिगर तुम्हें पता चल गई है। अब इसको खुद सॉल्व करो। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट्स अ बैलून एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। पहले ग्राउंड बना लेते हैं। ये लड़की एक बैलून को देख रही है ऊपर, जो बैलून फ्लाई करता है जिसमें बैठे होते हैं। उसकी हाइट है 88.2 मीटर्स, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बना रही है 60 डिग्रीज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ये एंगल है 60 डिग्रीज। आफ्टर सम टाइम ये बलून फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 30 डिग्रीज। मान लो कुछ टाइम के बाद ये बलून इधर आ गया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आंखों से बनाना है, नीचे पैरों से नहीं बनाना। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्रीज। इसको हम बढ़ा देंगे, इस लाइन को यहाँ तक ले जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। बैलून यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि ये x निकालना है। तो ये भी कर सकते हो। बैलून की हाइट कितनी दी हुई है? 88.2। ये पूरा है 88.2। इसमें से 1.2 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 87। तो 87 ये हो गया। इससे पहले ये 30 डिग्रीज वाला ट्राइंगल हो गया पूरा बड़ा, तो तुम्हारी ये पूरी लेंथ आ जाएगी। उसके बाद ये वाली हाइट भी 87 है, फिर ये वाला ट्राइंगल लोगे, उससे ये लेंथ आ जाएगी। इस पूरी लेंथ में से ये माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 15 क्वेश्चन अपने आप करो। 16 क्वेश्चन वर्कशीट में भी दिया हुआ है, लेकिन वो डिलीटेड पोर्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है वो, तो उसको छोड़ सकते हो। ये तुम्हारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।